अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.2। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे अब चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत में बौद्ध धर्म के पतन में योगदान देने वाले कारकों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। क्रिटिकली एग्जामिन द फैक्टर्स दैट contributed to the decline of बुद्धिज्म इन इंडिया। ठीक है, 3.2 का पहला क्वेश्चन है। 3.2 में जो दो क्वेश्चन आएंगे आपको ऑप्शंस में मिलेंगे, उसका पहला क्वेश्चन है, से पूछा गया कि जो बौद्ध धर्म था, जो बौद्ध धर्म था उसका पतन क्यों हुआ, क्या कारण थे, क्या कारण थे जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का पतन हुआ, उसका हमें मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो थोड़ा बेसिक समझेंगे इस क्वेश्चन के कि बौद्ध धर्म क्या था। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में नई विचारधारा का उदय हुआ, या धार्मिक विचारधारा हम बोल सकते हैं। क्यों हुआ? छठवीं शताब्दी तक आते आते जो वैदिक धर्म है, जिसकी शुरुआत हम मानते हैं लगभग 1000 ईसा पूर्व से, उस वैदिक धर्म में बहुत सारी कुरीतियां आ गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। कैसे? स्टार्टिंग का वैदिक धर्म था एकदम सिंपल था। ठीक है, कोई मीडिएटर नहीं, ब्राह्मणवाद, जो पाखंडवाद है, कर्म कांड है, आडंबर है, वो सब उस हद तक नहीं थे। ठीक है, लेकिन आगे धीरे धीरे चलते हुए वैदिक धर्म में कर्म कांडों ने, आडंबर ने, पाखंडवाद ने जगह बना ली। ठीक है, तो अब क्या हो गया था कि ब्राह्मण वर्ग ये बताने लगा था कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में वो एक तरीके से मीडिएटर का काम करेगा। ठीक है, मीडिएटर का काम करेगा ईश्वर तक पहुंचने के लिए। मनुष्य को बड़े बड़े यज्ञ करना, बड़े बड़े दान करना, ये सारी चीजें करने की आवश्यकता है। तो जो वैदिक धर्म था वो आम लोगों के लिए फॉलो करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा आडंबरपूर्ण हो चुका था। तो उस टाइम पे लोगों को जरूरत थी एक सिंपल धर्म की, एकदम सरल धर्म की, सरल विचारधारा की, जो मनुष्य और ईश्वर के बीच में एक साधारण कनेक्शन, सिंपल वे में कनेक्शन डेवलप कर सके, कनेक्शन स्थापित कर सके। ठीक है, और उसी के उत्तर के रूप में छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ नई विचारधाराएं, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। तो क्या बोलते थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाले? ये नहीं कहते थे कि आप बड़े बड़े यज्ञ करो, कोई आडंबर करो, बड़े बड़े दान करो, ठीक है, किसी तरह के ऐसे क्रियाकलाप करो, या फिर कोई मीडिएटर है आपके और ईश्वर के बीच में। इनका कहना था कि आप अपना जीवन सरल रखो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ठीक है, अपने अपने कर्म है जो उनको अच्छे रखो। सिंपल थ्योरीज होती थी। तो आपके और ईश्वर के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। ठीक है, मूर्ति पूजा, जो वैदिक धर्म में बड़े स्तर पर मूर्ति पूजा ने जगह बना ली थी, ठीक है, कि ईश्वर की मूर्तियों को अगर आप पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी, वो सब इन धर्मों में नहीं था। बौद्ध और जैन धर्म की विचारधारा में नहीं था। एकदम सिंपल विचारधारा थी, एकदम सिंपल धर्म था कि आप सिंपल वे को, साधारण जीवन को और अच्छे काम को करते हुए भी ईश्वर के साथ अपना जो संबंध है, वो कनेक्शन है, वो डेवलप कर सकते हैं, ईश्वर से जुड़ सकते हैं, ईश्वर से मिल सकते हैं। ठीक है, तो लोगों को ये इजी लगा, ये पाथ इजी लगा, आसान लगा, क्योंकि इसमें ऐसा बड़े बड़े आडंबर नहीं करने पड़ रहे थे। इसलिए छठवीं शताब्दी में ये विचारधाराएं काफी फेमस हुई। तो इसी में से एक थी बौद्ध धर्म की विचारधारा। बौद्ध धर्म में भी ये सारी बातें कही गई, हिंसा मत करो, गलत काम मत करो, ठीक है, 4 आर्य सत्य बताए, जीवन के 4 सत्य बताए, फिर अष्टांगिक मार्ग बताया। महात्मा बुद्ध ने कहा
कि देखिए मध्यम मार्ग, कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कि ना तो आपको बहुत ज्यादा कोई कर्मकांड करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें की करने की जरूरत है, या ना आपको बिल्कुल ऐसा बिल्कुल उसको फ्री छोड़ देने की जरूरत है। एक मध्यम मार्ग अपनाओ। और उस मध्यम मार्ग में बताया अष्टांगिक मार्ग, इसमें जो कुछ चीजें थी, सम्यक ध्यान, सम्यक समाधि, सम्यक आचरण, कि आपका आचरण अच्छा हो, आपके विचार अच्छे हो, ऐसा करके उन्होंने 8 चीजें बताई जिसको उन्होंने अष्टांगिक मार्ग नाम दिया, जिससे मनुष्य आध्यात्मिक रूप से अपनी ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी बौद्ध धर्म की क्योंकि हम अभी बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बौद्ध धर्म की विचारधारा थी। ठीक है, काफी डेवलप हुआ, फला फूला, लोगों ने काफी फॉलो किया, बाद में बुद्ध के फॉलोअर्स काफी ज्यादा हो गए बड़े स्तर पे। इवन शासकों ने भी जो बौद्ध धर्म है उसको अपनाया। अशोक के बारे में आपने सुना होगा, कनिष्क के बारे में आपने सुना होगा, बड़े स्तर, हर्षवर्धन के बारे में आपने सुना होगा। इन सारे शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, पसंद किया। लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। आगे चलकर धीरे धीरे बौद्ध धर्म का पतन होने लगा, और ये लगभग लगभग खासकर भारत वाले एरिया से लगभग लगभग समाप्त हो गया। तो धीरे धीरे ये भारत वाले जो क्षेत्र है उससे समाप्त हो गया। तो अब अपने क्वेश्चन में हमें डिस्कस क्या करना है, ये पतन क्यों हुआ। हमारे क्वेश्चन जो बेसिकली पूछा गया है वो पूछा गया है कि पतन हुआ क्यों, पतन के कारण क्या थे, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो ये जो सारी चीज हमने डिस्कस की, ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट हो सकता है कि बौद्ध धर्म था क्या, क्यों शुरू हुआ, किसके जवाब में शुरू हुआ, उसके बाद फिर उसका जो पतन हुआ वो यहाँ पे हमें पॉइंटर्स के रूप में अपने आंसर में बताना है। ठीक है, क्लियर है। तो इंट्रो वाला पार्ट हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया, इंट्रो वाला पार्ट हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे, मेन बॉडी पे आ जाते हैं अपने आंसर की। मेन बॉडी पे आ जाते हैं कि पतन क्यों हुआ, पतन के कारण क्या क्या थे, किन किन वजह से पतन हुआ। तो सबसे पहली चीज तो कह सकते हैं कि जो स्वरूप परिवर्तित हो गया समय के साथ, स्वरूप परिवर्तन हो गया, या ब्राह्मणवादी जो आडंबर थे उनसे समझौता हो गया। ठीक है, कि आगे चल के धीरे धीरे शुरू में तो जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने जब अपना ये बौद्ध धर्म की शुरुआत की तो इसको एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आगे चल के जो अन्य जो बौद्ध गुरु हुए, बोधिसत्व हुए, या फिर अन्य बौद्ध भिक्षु हुए, उन्होंने क्या किया, मठ बने बड़े स्तर पर, मठों में बहुत सारे बौद्ध भिक्षु रहते थे। उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि जो मेन कॉन्सेप्ट था बौद्ध धर्म का उसे भूल गए और विलासितापूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया। क्योंकि जब राजाओं ने उनको संरक्षण देना शुरू किया बौद्ध धर्म को, तो बड़ी मात्रा में उनको धन दान में देते थे, दर्जा दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था। तो धीरे धीरे वो चीज उनके लिए नेगेटिव इंपैक्ट करी, और जिस चीज का सामना करने के लिए बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी, जिस वैदिक धर्म की जिन बुराइयों का सामना करने के लिए बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी, आगे चल के बौद्ध मठों में वो सारी बुराइयां शामिल हो गई। वो खुद विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे, वो खुद आडंबर करने लगे, वो खुद ये जताने लगे कि हम सर्वोपरि हैं, हमें फॉलो करो, आप डायरेक्टली ईश्वर से मिल जाओगे। तो बेसिकली वो खुद ही भगवान बनकर बैठ गए। ठीक है, तो जो बेसिक स्वरूप था बौद्ध धर्म का वो पूरा परिवर्तित हो गया, वो पूरा समय के साथ चेंज हो गया। तो जिसके खिलाफ इसकी शुरुआत हुई थी वही बुराइयां इस बौद्ध धर्म में धीरे धीरे आ गई। तो जिस कारण से लोगों ने इसको सपोर्ट करना, फॉलो करना शुरू किया था, धीरे धीरे लोगों का मन उससे पीछे हटने लगा। तो लोगों का मोटिवेशन कम हुआ बौद्ध धर्म को लेकर। ये एक कारण है इसके स्वरूप परिवर्तन होने के कारण कि धीरे धीरे बौद्ध धर्म डिक्लाइन की ओर, पतन की ओर अग्रसर होने लगा। ठीक है, दूसरा विभाजन, दो शाखाओं में। ठीक है, हीनयान और महायान। स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म एक ही था, कोई शाखाएं नहीं थी, कोई विभाजन नहीं था, सारे जो बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग थे उनकी विचारधारा एक जैसी थी। लेकिन धीरे धीरे दो तरह के माइंडसेट के लोग डेवलप होने लगे। एक जो मानते थे कि जिस स्वरूप में बौद्ध धर्म शुरू हुआ है, जैसे वो मूर्ति पूजा में नहीं मानते थे,
ठीक है, ईश्वर और व्यक्ति के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन की बात करते थे, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं होती थी। ठीक है, तो जो एक विचारधारा के लोग थे वो बेसिक जो प्रिंसिपल्स थे उनको ही फॉलो करना, कंटिन्यू करना चाहते थे। लेकिन वही दूसरे कुछ विचारधारा के लोग हुए जिन्होंने क्या किया कि खुद को एक मीडिएटर के रूप में स्टैब्लिश करने का प्रयास किया, मूर्ति पूजा का सपोर्ट किया कि बोधिसत्व है, महात्मा बुद्ध है, उनकी मूर्तियां बना के पूजी जानी चाहिए। अगर आप जो ये अष्टांगिक मार्ग है इनको फॉलो नहीं करना चाहते, तो अगर आप डायरेक्टली महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो बेसिक चीज थी, जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, उसके ही उल्टा जाकर इन्होंने वो चीज शुरू की कि जहां मूर्ति पूजा के खिलाफ बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी, मूर्ति पूजा को मना किया गया था बौद्ध धर्म में, बाद में महात्मा बुद्ध की ही मूर्तियां बनाकर पूजी जाने लगी। तो ये जो दो विचारधारा के लोग थे वो थे हीनयान और महायान। हीनयान ने बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जारी रखना चाहा और महायान ने महात्मा बुद्ध को एज ए भगवान प्रेजेंट करके उनकी मूर्तियां बना के और डायरेक्टली अगर उनको पूजा जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, इन सारी विचारधाराओं को अपने अंदर शामिल कर लिया। तो इसी वजह से कनिष्क के काल में जो ये दो विचारधारा के लोग थे दो भागों में बट गए, हीनयान और महायान। ठीक है, तो जब कोई चीज बट जाएगी तो कमजोर होना तो स्वाभाविक है, ये तो प्रकृति का नेचर है। जब भी कोई चीज अगर इकट्ठा है, एकजुट है, तो हमेशा शक्तिशाली रहेगी, ज्यादा पावरफुल रहेगी। अगर बट गई तो कमजोर हो गई, अगर कमजोर हो गई तो उसका पतन होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक कारण था कि धीरे धीरे लोग डाइवर्ट हो गए, लोग समझ नहीं पाए किस बौद्ध धर्म को फॉलो किया जाए, कौन सा सही है। तो इसलिए धीरे धीरे ये पतन की ओर अग्रसर हुआ। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं कि खाली सिर्फ यहीं पे डिवीजन हुआ, हीनयान और महायान बने, और भी कई सारी शाखाएं बनने लगी, बटने लगी अलग अलग तरीके से। इसमें से जैसे एक हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं वज्रयान। वज्रयान वाले एक कदम और आगे थे उसमें, उस मामले में। वज्रयान बौद्ध धर्म की ऐसी शाखा है जो तंत्र विद्या को मानती है, तांत्रिक साधना। मांस मदिरा का सेवन भी करते हैं वज्रयान के जो अनुयायी होते हैं। तो बेसिकली बात शुरू हुई थी, बौद्ध धर्म जब शुरू हुआ था तो वो सरल, महात्मा बुद्ध ने सिंपल जो सिद्धांत थे, सरल जो सिद्धांत थे, उनको फॉलो करने की बात की थी। और आगे चलते चलते वज्रयान तक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि अब वज्रयान ऐसा एक शाखा बन गई थी जिसमें तंत्र विद्या को फॉलो किया जा रहा था कि तंत्र विद्या से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी इसने भी नकारात्मक प्रभाव डाला। भाई लोगों ने क्यों अपनाया था बौद्ध धर्म को? इसलिए तो क्योंकि सिंपल है, इसलिए तो कोई आडंबर नहीं है, फॉलो करना बहुत आसान है, बहुत ही बेसिक से सिंपल से रूल है। लेकिन आगे चल के वो सारे रूल्स चेंज हो गए, तो इस वजह से लोगों का जो इंटरेस्ट है वो भी बौद्ध धर्म से कम होना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए वैदिक धर्म में बुराइयां थी, वैदिक धर्म में बुराइयां उत्पन्न हो गई थी, आडंबर उत्पन्न हो गया था, तो उसके खिलाफ बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शुरुआत हुई। लेकिन जो वैदिक धर्म को फॉलो करने वाले ब्राह्मण थे तो उनको भी ये चीज फील हुई कि अब अगर हमें लोगों को कनेक्टेड रखना है अपने धर्म से, तो अब हमें अपनी जो भी बुराइयां हैं जिसकी वजह से ये नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, और इन नई विचारधाराओं में जो सिंप्लिसिटी है, जो चीजें हैं जिनकी वजह से लोग इनको फॉलो करना शुरू कर रहे हैं, वो हमारे धर्म में लानी पड़ेगी, वैदिक धर्म में शामिल करनी पड़ेगी, तभी हम अपने अनुयायियों को वापस ला सकते हैं। वरना ऐसे तो धीरे धीरे हमारा वैदिक धर्म जो है वो कमजोर होता होता समाप्त हो जाएगा। तो कई सुधारक हुए, जैसे कि शंकराचार्य। तो ये इस तरीके के जो वैदिक कालीन सुधारक थे, इन्होंने सुधार करने का प्रयास किया वैदिक धर्म में। अब उधर तो देखो, उधर तो बौद्ध धर्म है वो खराब हो रहा है, उसमें नेगेटिव फैक्टर्स आ रहे हैं, जो बुराइयां थी जिनके खिलाफ वो शुरू हुआ था वो शामिल होती जा रही है। इधर वैदिक कालीन जो धर्म है, धार्मिक सुधारक है, वो उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, कर्म कांडों को, अंधविश्वास, आडंबर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोग वापस से उसकी तरफ जाएंगे, वापस उसको फॉलो करना कोशिश करेंगे। और अगर फिर लोग वापस बौद्ध धर्म को छोड़कर वैदिक धर्म की तरफ जा रहे हैं तो बौद्ध धर्म का कमजोर होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो ये जो सुधारक
सुधारक जो गतिविधियां थी वैदिक धर्म में, इन्होंने भी योगदान दिया किसमें? बौद्ध धर्म के पतन में। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक नहीं मल्टीपल फैक्टर्स थे समय के साथ साथ जिन्होंने बौद्ध धर्म के पतन में योगदान दिया। और इसी के साथ अंततः बाद में जैसे ही तुर्की आक्रमणकारी आए, जैसे ही तुर्की आक्रमणकारी भारत में आए तो उन्होंने सीधा मठों पे अटैक किया, क्योंकि बौद्ध धर्म को बड़े स्तर पर राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ, बड़े स्तर पर दान मिलता था। जो बौद्ध मठ थे, अतुल्य संपत्ति भरी पड़ी थी उनके अंदर, बहुत पैसा था। और तुर्की आक्रमणकारियों की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी? पैसा। उनको जहां धन मिलता है, चाहे वो मठ हो चाहे वो मंदिर हो, वहां आक्रमण करते और वहां लूट मचाते थे। तो इसीलिए तुर्की आक्रमणकारियों ने मठों को निशाना बनाया बड़े स्तर पर जब उन्होंने भारत में आक्रमण किए और लूटपाट की, और साथ में बड़े स्तर पर जो बौद्ध भिक्षु है उनको मौत के घाट उतार दिया, उनको उनके ऊपर आक्रमण किया, उनको समाप्त किया। तो ये भी एक कारण था कि जिसकी वजह से बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर हुआ। ठीक है, तो वो फाइनल उसके ऊपर वार वाली चीज हो गई कि उसके बाद धीरे धीरे भारत से बौद्ध धर्म काफी हद तक खत्म हो गया। आज भी आप देखेंगे तो उस लेवल पर हमें बौद्ध धर्म दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पूरे क्वेश्चन को लिख सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन देके बौद्ध धर्म के बारे में, क्यों शुरू हुआ, क्यों फेमस हुआ, क्या कारण थे, फिर अब उस मेन चीज जो हमें बताने वो पतन के कारण बताने हैं। तो एक एक पॉइंट करके, पॉइंट्स में देखिए हम लिखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, बजाएगी चीजों को मिक्सअप करने के। हम क्लियरली एक एक पॉइंट करेंगे। हमारा आंसर लिखते टाइम हमारे माइंड में वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि सपोज हमसे पूछा पतन के कारण, तो दिमाग में वो पॉइंट्स हमारे पहले बन जाने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सोच रहे हो और इक्वली साथ साथ में आप पैरेलली लिखते जा रहे हो, नहीं, पहले ही माइंड में एक फ्रेम बना लो कि हमें 5 पॉइंट लिखने हैं अपने आंसर में। ये पहला ये लिखना है, दूसरा ये लिखना है, तीसरा ये लिखना है, चौथा ये लिखना है, और इसमें हमें ये सारी डिटेल्स डालनी है ताकि लिखते टाइम आपको ऐसा बार बार काटना ना पड़े कि एक लिख दिया कि नहीं नहीं ये गलत लिख दिया, इसके बाद ये नहीं आना चाहिए। तो एक पूरा फ्लो बना लो अपने माइंड में पॉइंटर्स का कि पहला पॉइंट क्या आएगा, दूसरा पॉइंट उससे कनेक्टेड है या नहीं है, तीसरा पॉइंट क्या आएगा, चौथा पॉइंट क्या आएगा। ठीक है, प्लस कंक्लूजन प्लस इंट्रोडक्शन, तो ये हमारा स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.2 का जो दूसरा ऑप्शन है, हम जिसको लिख सकते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू की गई भू राजस्व की महालवाड़ी प्रणाली की विशेषताओं और प्रभाव का परीक्षण करें। एग्जामिन द फीचर्स एंड इंपैक्ट ऑफ द महालवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो यहां पे क्या पूछा जा रहा है? यहां पूछा जा रहा है भू राजस्व प्रणाली के बारे में। कौन सी भू राजस्व प्रणाली के बारे? भू राजस्व प्रणाली मतलब लैंड रेवेन्यू सिस्टम। कौन सी भू राजस्व प्रणाली? महालवाड़ी प्रणाली। अभी महालवाड़ी प्रणाली कब लागू की गई थी? तो ये भी बताया गया है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान लागू की गई थी। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो महालवाड़ी प्रणाली थी भू राजस्व की, उसकी मुख्य विशेषताएं मतलब वो क्या थी, कैसे थी, और उसका फिर प्रभाव क्या पड़ा, वो हमें डिस्कस यहाँ पे करना है। ठीक है, उसको हमें एग्जामिन करना है कि क्या थी महालवाड़ी प्रणाली और उसका प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। उसकी विशेषताएं बतानी है, क्या फीचर्स थे, कैसे थी महालवाड़ी का क्या मतलब था, और दूसरा उसके प्रभाव क्या पड़े किसानों पे। ठीक है, भू राजस्व प्रणाली क्या होती है कि क्या किसानों से जो भू राजस्व वसूल किया जाता था, किस आधार पर, किस बेसिस पर वो वसूल किया जा रहा है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने, क्योंकि देखिए अंग्रेजों की तो नीति ही थी ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व वसूलना, ज्यादा से ज्यादा लगान लेना किसानों से, क्योंकि उनको यहाँ से ज्यादा वेल्थ इकट्ठी करनी थी। तो उन्होंने अलग अलग नीतियां अपनाई जिसके माध्यम से उनकी कोशिश रहती थी कि किसानों से जितना ज्यादा भू राजस्व ले सकते हैं, लैंड रेवेन्यू ले सकते हैं, उतना ज्यादा ले लें। ठीक है, उसी में से एक प्रणाली थी महालवाड़ी प्रणाली। और भी प्रणालियां थी जैसे जमींदारी प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली। ठीक है, और तीसरी थी महालवाड़ी प्रणाली।
तीसरी थी महालवाड़ी प्रणाली। ठीक है, तो ये तीन प्रमुख प्रणालियां थी भू राजस्व किसानों से वसूलने की, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। ठीक है, जमींदारी में क्या होता था कि जो अंग्रेज थे वो जमींदारों को मीडिएटर बनाते थे। मतलब जो किसानों की भूमि होती थी, किसानों के पास भूमि का हक नहीं होता था, किसान उस पर खेती करते थे, उसका कौन जो अधिकारी वो माना जाता था, जमींदार। तो जमींदार किसानों से भू राजस्व इकट्ठा करता था और उसे देता था अंग्रेजों को। ठीक है, तो अंग्रेज जमींदारों के माध्यम से जो किसान है उनके उनसे लगान या फिर भू राजस्व है जो वो वसूल करते थे। किसानों के ऊपर दोहरा भार था, जमींदार का भी था और अंग्रेजों का भी था। ठीक है, जो रैयतवाड़ी प्रणाली थी, रैयत का मतलब होता है जनता, इस प्रणाली में क्या किया अंग्रेजों ने, किसान जमींदारों को मीडिएटर नहीं रखा, डायरेक्टली इन्होंने जो जनता थी उनसे डील की। लेकिन फिर भी भू राजस्व की जो दरें थी वो बहुत ज्यादा थी, इस वजह से इस प्रणाली में भी जनता का शोषण ही हुआ, इस प्रणाली में भी किसानों का शोषण ही हुआ। और तीसरी प्रणाली महालवाड़ी प्रणाली, जिसके बारे में अभी हमें बात करनी है, जिसके बारे में हमें अपना आंसर लिखना है, वो थी तीसरी महालवाड़ी प्रणाली। इसकी विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारे आंसर का पार्ट है। क्या थी महालवाड़ी प्रणाली? तो सबसे पहली चीज कि महालवाड़ी प्रणाली को शुरुआती दौर में लागू किया गया लगभग 1822 ईस्वी में मैकेंजी द्वारा। कौन से क्षेत्र में? उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में, गंगा घाटी वाले क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में महालवाड़ी प्रणाली को लागू किया गया। ठीक है, इन क्षेत्रों में सबसे पहले महालवाड़ी प्रणाली के तहत भू राजस्व की इकट्ठा करने की प्रणाली को लागू किया गया। अब थी क्या महालवाड़ी प्रणाली? तो इसमें अंग्रेज क्या करते थे कि जो किसानों के क्षेत्र थे, भूमि थी, उनको महल में बांट देते थे। ठीक है, महल में डिवाइड कर देते थे। तो अब ऐसे मान लो कि एक महल में मल्टीपल गांव आते थे, कई सारे गांव आ सकते थे, 2 3 4 गांव आ सकते थे, कि 4 गांव को इकट्ठा करके एक महल बना दिया, 5 गांव को इकट्ठा करके एक महल बना दिया। तो ऐसे कई सारे महल बना दिए अंग्रेजों ने। ठीक है, डिवाइड कर दिया कि ये एक महल है, ये दूसरा महल है, ये तीसरा महल है। ठीक है, और पूरे महल से एक साथ राजस्व इकट्ठा करते थे, पूरे महल से एक साथ राजस्व इकट्ठा करते थे। और उत्तरदायी कौन होता था वो राजस्व देने के लिए? वो होता था महल का मुखिया। गांव में सरपंच होते हैं ना, मुखिया। तो अब इन्होंने यहां क्या किया, जमींदार नहीं रखा, ऐसा नहीं किया कि जमींदार के पास भूमि है, जो गांव का मुखिया होता था ना उसको बना दिया हेड, कि वो उसकी ड्यूटी होगी कि जो महल है उसका, उसके अंडर जो गांव आ रहे हैं उनसे राजस्व इकट्ठा करके वो अंग्रेजों को दे दे। ठीक है, अंग्रेजों को राजस्व इकट्ठा करके दे दे। तो ये पूरी प्रणाली थी महल, तो इसीलिए महलों में डिवाइड करके बनाया गया था इस प्रणाली को, तो इसको इसीलिए महालवाड़ी प्रणाली कहा गया। ठीक है, इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो क्या इंपैक्ट हुआ? तो देखिए, एक तो कर की जो दरें थी बहुत ज्यादा थी, मतलब लगभग 66% तक भी जो अंग्रेज थे वो कर लगा देते थे किसानों पे। तो इतने बड़ी मात्रा में अगर कर लगाया जाएगा तो किसानों के पास बचेगा क्या? क्योंकि अगर आप खेती कर रहे हो, कोई किसान खेती कर रहा है तो उसकी कॉस्ट भी लगेगी खेती में। अगर 100% उसका पूरा है फसल, तो उसमें से जो उसने कॉस्ट लगाई है उसके ऊपर वो पैसा भी निकलेगा। और उसके बाद 66% अगर अंग्रेजों को भू राजस्व दे दिया जाएगा तो उसके खुद के पास क्या बचेगा? और ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरी फसल पूरे तरीके से हो सकता है अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बारिश हो गई, ओला पड़ गया, पाला पड़ गया, कुछ भी जो है सरकमस्टांसेस हो सकती है। तो उस हिसाब से किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि कर की दरें बहुत ही ज्यादा थी। ठीक है, और जो महल का मुखिया होता था उसके ऊपर प्रेशर होता था अंग्रेजों के साइड से, क्या बोलते हैं, कर इकट्ठा करने का, भू राजस्व इकट्ठा करने का। तो उसका दबाव भी था किसानों के ऊपर। अगर किसान नहीं देते थे अगर अपना क्या बोलते हैं भू राजस्व, तो उनकी जमीनें उनसे छीन ली जाती थी और किसी और को दे दी जाती थी। अगर कोई महल का मुखिया अगर नहीं कैपेबल है राजस्व इकट्ठा करने में, तो उसकी जमीन से छीन के किसी और को दे दी जाती थी कि अगर तुम नहीं दे सकते हो तो कोई दूसरा देगा। किसानों की जमीन उनसे छीन ली जाती थी। तो अगर जमीन छीन ली तो किसान खाएगा क्या? तो ये भी एक कारण था कि बहुत ही ज्यादा नकारात्मक जो प्रभाव है इस प्रणाली का पड़ा।
तो इन सारे कारणों की वजह से भू राजस्व बहुत ज्यादा होने की वजह से, जिसकी वजह से किसानों के पास कुछ नहीं बचा इतनी बड़ी मात्रा में, अगर नहीं बचा, फसल खराब हो गई, तो वो कर दे नहीं पा रहे हैं, भू राजस्व दे नहीं पा रहे हैं, तो उनकी जमीनें छीन ली गई। इसकी वजह से किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, बहुत ही ज्यादा दयनीय हो गई। तो ये मेजर इंपैक्ट था महालवाड़ी प्रणाली का। तो हमने देखा कि महालवाड़ी प्रणाली क्या होती है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है, और इस प्रणाली का जो इंपैक्ट है, जो प्रभाव है, वो कैसा रहा भारतीय किसानों पर ब्रिटिश काल के दौरान।